हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस है पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। और आज जो है आपकी हिंदी साहित्य की क्लास आएगी, तो 1:30 बजे तैयार रहिएगा। और शाम को जो है आज रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है होता है? तो यह है दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखना, पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मलेरिया का संक्रामक चरण है, मलेरिया का संक्रामक चरण है मेरोजॉइट या युग्मजनक या वलय चरण या बीजाणु? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणु, जिसे स्पोरोजोआइट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न जातियों से एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तीसरा का जवाब दें सब लोग। आगे क्वेश्चंस नॉर्मल भी हैं, ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूरी क्लास में हैं। विभिन्न जातियों से एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो वो है आपका जर्म प्लाज्म बैंक। ओके, तीसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने कहा था कि नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसी ही है जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक? किसने कहा था बताइए इसको। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बता के जाया करें। ठीक है, चौथा का जवाब दें। तो यह कहे थे केटी शाह ने। ठीक है, चलिए चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है संतृप्त वसा अम्लों की या असंतृप्त वसा अम्लों की या वसाओं की या प्रोटीनों की? बताएं सब लोग। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, असंतृप्त वसा अम्लों की होती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में। पांचवा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? बताइए सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? 6 का जवाब दें सभी लोग। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने बनाया था। ठीक है, चलिए छठवा का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तों का जो है लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पत्तों का जो लाल रंग होता है, नारंगी रंग होता है, पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटोनाइट के कारण होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा। तोहरा पवित्र ग्रंथ है किसका? बताइए सब लोग, तोहरा पवित्र ग्रंथ है किसका? 8 का जवाब देंगे सब लोग। तोहरा पवित्र ग्रंथ है किसका? तो ये है जुडाइज्म का। किसका है? जुडाइज्म का। 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जुडाइज एक मतलब धर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है कौन सा? हृदयघात या दीर्घकालिक श्वसनीय शोथ या दमा या वात स्फीति? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है, तो वो है आपका वात स्फीति रोग। ठीक है, चलिए 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब धूल और धुएं के कणों के कारण जो है होता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है धूल और जो है कण वगैरह, धुएं वगैरह पहुंच जाते हैं, इसी से वात स्फीति रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है कितने % एथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल कितने % होता है?
तो ये होता है आपका 10% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की ये स्टडी गाइड बुक है। यहाँ पे इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, स्टडी गाइड बुक है। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे एंड 6 सॉल्व पेपर यानी कि 2017 से 22 तक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। SRR पब्लिकेशन की बुक है, नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। जीके का पोर्शन हो गया एंड यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। यहाँ पे 2022 का जो है पेपर भी लगाया गया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड नीचे आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर लगाया गया है एंड यहाँ पे इसकी आंसर सीट आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। पूरा टॉपिक वाइज मटेरियल मिलेगा इस बुक में। गाइड के अलावा इनकी जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जियोग्राफी का है कि प्रायद्वीपी भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपी भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है, तो वो है आपका लाल और पीली मृदा, ठीक है, ध्यान रखना। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है, वर्सेल्ज की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया था किसको, बेल्जियम को या इटली को या फ्रांस को या ब्रिटेन को। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वर्सेल्ज की संधि ने एल्सेज लॉरेन लौटा दिया था किसको, फ्रांस को लौटा दिया था, ठीक है। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ, तो ये है एर्नाकुलम में, ठीक है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए कि आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए, बताइए किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये सिद्धांत है किसका, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है, ठीक है। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, बताइए सब लोग। ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, तो ये होता है टाइप 2 का मधुमेह का इलाज, उपचार होता है, इलाज भी बोल सकते हैं। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब क्या हो। 16 का जवाब देंगे सब लोग। पूरी क्लास ज़रूर देखना और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 16 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे तभी किया जा सकता है ये विचार, ठीक है। 16 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशोक के जो है धर्मादेशों का उद्दाचन किया था पहले किसने, अशोक के धर्मादेशों का उद्दाचन पहले किया था किसने, ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था भाई बताएं, गौतम बुद्ध जी के जो है गुरु कौन थे, तो इनके जो पहले गुरु थे अलार कलाम थे, ठीक है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं कई बार इनके बारे में बताया हूँ, मैराथन की क्लास में भी बताया हूँ। जैसे इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग दिए थे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, बोधगया बिहार में हुई थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। और ये अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवाल प्रकार का सागर जो है निक्षेप होता है, बताइए सब लोग। शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, डाइटम निम्पक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द्वारा, इसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, बताइए सब लोग। 20 का जवाब देंगे।
विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो वो था आपका सिटी बैंक। ठीक है, 21 का 20 का जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? बताएं सब लोग, 21 का जवाब देंगे, किस युग्म का मिलान सही है? तो केवल इसमें यही वाला सही है, सॉल्ट पीटर का पोटेशियम नाइट्रेट का साथ बिल्कुल सही है। 21 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इसका एक यौगिक है। ठीक है, चलिए, प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? किस रंग का जो है निर्वात में अधिकतम वेग होता है प्रकाश के? सभी का होता है, लाल, हरा, नीला, तीनों का। ठीक है, ये सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इसमें चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेथिलित स्पिरिट में केवल मैथनॉल होता है, केवल मैथिलान नहीं होता है, एथेनॉल भी होता है, पेरिडोन भी इसमें होता है। ठीक है, पेरिडीन। तो यहाँ पे 23 का डी वाला आपका नहीं सही था, केवल मेथेनॉल नहीं होता है मेथिलित स्पिरिट में। ठीक है, एथेनॉल भी होता है एंड पेरिडीन भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है कहाँ? बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है कहाँ? बोकारो में है। ठीक है, 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है कौन सा? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है कौन सा? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है? किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था भाई? बताएं सब लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है चर्म पदार्थ या भारी पानी या पेट्रोकेमिकल या उर्वरक? तो ये जो है निर्माण करता है पेट्रोकेमिकल का। ठीक है, 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है किसका? श्वसन शूल का, मध्यकाय का, वर्णलीवक का या जिनधर का? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्ण कीलवक कहलाता है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रतिभा पलायन का कारण है क्या? बताएं सब लोग, प्रतिभा पलायन का कारण है क्या? तो प्रतिभा पलायन का जो कारण है उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये हैं समांतर प्रकार के। ठीक है, 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? पुस्तक ये जो है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं मलिहा लोधी हैं। 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसे कहते हैं जनंकिंकी, इंग्लिश में डेमोग्राफी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, डेमोग्राफी दिख जाए तो उसको टिक कर देना है। चलिए, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा? किसके पास है यह अधिकार? बताइए सब लोग, 37 का जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। 37 का जो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है, बताइए सब लोग, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है ब्राह्मण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से ही संबंधित है आपका 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है किसने लिया था? आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है किसने लिया था? तो ये लिए थे बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूँ, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है किससे? 41 का जवाब देंगे। गेहूँ, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है 4 पादप परिवारों से। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रैबीज़ क्या है बताइए, रैबीज़ क्या है? 42 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। रैबीज़ क्या है? तो ये एक कृमि जनित रोग है, ठीक है। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक कैसे फैलती है? तपेदिक जो है कैसे फैलती है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तपेदिक कैसे फैलती है? ये बिंदुक संचरण से फैलती है। किससे? बिंदुक संचरण से फैलती है, ठीक है। चलिए प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? तो ये जो है संश्लेषित होते हैं लिम्फोसाइट से। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? वो है केला आपका, ठीक है, जो कि अनिषेक फलनी है। 45 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषाणु क्या है बताइए, विषाणु क्या है? तो विषाणु आकोशी है। क्या है? आकोशी है, ठीक है। चलिए किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश ने दिए थे दान, ठीक है। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? क्यूरी है, ठीक है। चलिए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी बताइए। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और जितने भी करंट अफेयर की या इतिहास की जो मैराथन की क्लास हुई है उससे अगर प्रश्न ना मिले तो बेकार ही है। तो बताइए ये प्रश्न करवाया था ना सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 49 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कौन? तो वो था कृष्णदेव राय, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और आज हिंदी साहित्य की क्लास आएगी और शाम को रीजनिंग की क्लास आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो क्लास आए वो क्लास आपको मिल सके। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लें। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।